बूढ़ी ने उसके पाँव देखे, फिर हंसकर बोली, बेटी ये जूते लोहे के हैं, जमीन से नहीं टूटेंगे, इन्हें किसी लोहार के पास ले जाओ, वो इन्हें अपनी भट्टी में डालकर दहकते हुए अंगारों की तरह गर्म करेगा, तभी ये घिस सकेंगे। स्प्रूस ने जादूगरनी की हिदायत के मुताबिक जूते भट्टी में दिए। दहकते लोहे की तरह सुर्ख होने के बाद जब वो घिसे तो स्प्रूस ने महज 3 दिन में उन्हें मुकम्मल खत्म कर दिया। दिल खुशी से भर गया और उसने फौरन अपने शौहर के पास जाकर वालदैन से मिलने की इजाजत मांगी। शौहर ने कुछ देर सोचकर कहा, अच्छा जा सकती हो, लेकिन खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, एक पाई तो जरूर साथ लेकर जाना। ये कहकर वो चुपके से महल के सब बर्तन छुपा गया ताकि स्प्रूस कुछ न बना सके। स्प्रूस ने बहुत कोशिश की, कभी कुएं के पास गई, कभी टब ढूंढा, मगर कुछ न सूझा। आखिरकार वो फिर जादूगरनी के पास गई और फरियाद की। जादूगरनी मुस्कुराई और बोली, कुएं से पानी मत निकालो, एक छिलनी लो, उसके सुराख खमीर से बंद कर दो, फिर नदी से पानी भर लेना, इसी छिलनी में आटा गूंथना। स्प्रूस ने ऐसा ही किया। जब नदी से छिलनी में पानी भरा तो हैरत अंगेज तौर पर वो पानी टपका नहीं, जैसे जादुई तौर पर जम गया हो। उसने इसी छिलनी में आटा गूंथा, पाइयां तैयार की और खुशबू से सारा महल महक उठा। फिर उसने बच्चों को साथ लिया और रवाना होने की तैयारी की। घास का सांप उन्हें रुखसत करने आया। समंदर के किनारे तक चलते हुए उसकी आवाज गूंजदार और संजीदा हो गई। सुन लो, अपने माँ बाप के घर 9 दिन से ज्यादा मत ठहरना, 10वें दिन वापस लौट आना, और याद रखो किनारे पर सिर्फ बच्चों के साथ आना, कोई और तुम्हारे साथ ना हो। फिर उसने गहरी नजर स्प्रूस और बच्चों पर डाली और कहा, जब आओ तो मुझे यूं पुकारना, अगर जिंदा हो तुम मेरे शौहर, झाग होगी सफेद और दूध जैसी, अगर मर गए हो तुम मेरे प्यारे, झाग होगी लाल और खून जैसी। अगर समुंदर सफेद झाग से उबले तो समझ लेना मैं जिंदा हूँ, और अगर झाग खून की तरह लाल हो तो समझना मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। और बच्चों, ये राज किसी से बयान न करना, चाहे कोई कुछ भी करे। ये कहकर उसने उन्हें अलविदा कहा। स्प्रूस और बच्चे जब वालदैन के घर पहुंचे तो वहाँ खुशी की लहर दौड़ गई। सबके लबों पर एक ही सवाल था, क्या तुम खुश हो? घास के सांप के साथ कैसी जिंदगी है? स्प्रूस मुस्कुराती रही, कहानियां सुनाती रही और उसकी बातें सबको हैरान करती रहीं। दिन पर दिन गुजरते गए और स्प्रूस को एहसास तक ना हुआ कि वक्त कैसे निकल गया। मगर पसे पर्दा उसके वालदैन और भाइयों के दिलों में एक ही ख्याल जन्म ले चुका था, हम स्प्रूस को वापस क्यों जाने दें? अगर हम उसके शौहर को खत्म कर दें तो ये हमेशा यहीं रहेगी। उन्होंने खुफिया तौर पर मंसूबा बनाया। बच्चों से राज अगलवाना आसान लग रहा था। पहले स्प्रूस के भाई ओक को जंगल ले गए, डरा धमका कर पूछा, मगर ओक ने अपनी आंखों में जिद की चमक भरकर कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगले दिन एश को ले गए, फिर उसके बाद बर्च को, मगर दोनों ने भी जबान न खोली। आखिरकार वो नन्ही एस्पैन को ले गए। पहले तो वो भी इनकार करती रही, मगर जब भाइयों ने सख्ती की और मारने की धमकियां दी तो वो डर गई। आंसू बहाते हुए उसने सब कुछ कह डाला कि माँ किस तरह किनारे पर जाकर अपने शौहर को पुकारती है। स्प्रूस के 10 भाई एक खुफिया रात को समुंदर के किनारे पहुंचे। उनके हाथों में तेज दरांतियां थीं। चांदनी इन धारों पर खून की तरह झलक रही थी। वो झुके और सब ने इकट्ठे पुकारा, अगर जिंदा हो तुम मेरे शौहर, झाग होगी सफेद और दूध जैसी, अगर मर गए हो तुम मेरे प्यारे, झाग होगी लाल और खून जैसी। ये आवाज गूंजी तो समंदर हिलने लगा। झाग उठा और घास का सांप सतह पर नेमुदार हुआ, मुस्कुराता हुआ जैसे किसी मुलाकात के लिए आया हो। लेकिन अगले ही लम्हे 10 भाइयों ने धार कर उस पर हमला कर दिया। दरांतियां बिजली की कोन की तरह चले, खून की लाल बूंदें समुंदर की सफेद झाग में घुल गईं और वो बेबसी से तड़पता रहा। समुंदर ने एक गहरी आह भरी और फिर सुकूत छा गया। भाई वापस लौट गए, लेकिन स्प्रूस को कुछ न बताया। 9 दिन गुजर गए। स्प्रूस ने वालदैन से रोते हुए अलविदा कहा और बच्चों को लेकर समुंदर के किनारे पहुंची। उसके दिल में उम्मीद और खौफ की लहर एक साथ थी। उसने पुकारा, अगर जिंदा हो तुम मेरे शौहर, झाग होगी सफेद और दूध जैसी, अगर मर गए हो तुम मेरे प्यारे, झाग होगी लाल और खून जैसी। अचानक समुंदर का रंग बदल गया, पानी सियाह हो गया, मौजें दीवाना वार उभरने लगीं। जो झाग उठा वो दूध सा सफेद न था, वो खून की तरह सुर्ख था। समुंदर से एक लरसती हुई आवाज गूंजी, स्प्रूस, मुझे तुम्हारे भाइयों ने दरांतियों से काट कर मार डाला, और वो राज हमारी अपनी बेटी नन्ही एस्पैन ने बताया था। ये सुनकर स्प्रूस का दिल टूट गया, आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। उसने लरसते कदमों से नन्ही एस्पैन की तरफ देखा, जो खौफ से सहमी खड़ी थी। स्प्रूस ने कपकपाते लहजे में कहा, तू दरख्त बन जा, एक सहमा हुआ दरख्त, तेरा दिल कभी करार न पाए, हमेशा कांपता रहे। फिर उसने अपने तीनों बेटों को देखा, जो आंखों में आंसू लिए खामोश खड़े थे, और कहा, तुम मेरे फख्र हो, तुम बहादुर और सच्चे निकले, तुम सब मजबूत और शानदार दरख्त बनोगे, और मैं तुम्हारी माँ स्प्रूस हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। यूं ओक, एश और ब्रज ऊंचे और मजबूत दरख्तों में ढल गए, जो आज भी आसमान को छूते हैं। मगर नन्ही एस्पैन एक कमजोर दरख्त बनी, जरा सी हवा भी उसे हिला देती है, क्योंकि उसके दिल पर हमेशा धोखे का बोझ है।